नमस्कार। मैं डॉक्टर पल्लवी तिवारी, कीर्ति डेंटल एंड कॉस्मेटिक क्लिनिक बीना से। आज हम समझेंगे दांतों में सड़न क्यों लगती है और किन कारणों की वजह से लगती है और ये हमारे दांतों के लिए कितना नुकसानदायक हो सकता है। सबसे पहले हम दांत का स्ट्रक्चर समझने की कोशिश करेंगे। दांतों की सतह होती हैं। सबसे ऊपर वाली जो सतह होती है उसको इनेमल बोलते हैं। इसके बाद जो सतह आती है वो डेंटिन होती है। डेंटिन के अंदर पल्प चेम्बर होता है। इसमें सारी नर्व्स और ब्लड सप्लाई होती है दांत की। तो क्या होता है जब हम ऐसा कोई फूड खाते हैं जो कि शुगर कंटेंट हो, जैसे कि वेफर्स हो गए, चॉकलेट्स हो गई, या फिर आपका ये कोल्ड ड्रिंक हो गया, इसके अलावा चिक्की हो गई, ये खाना जो रहता है ये दांतों की सतह पे चिपक जाता है। या तो अगर आप ये खाना खा रहे हैं जैसे स्वीट्स हुए, गुड़ हुई, चिक्की हुई, तो आप तुरंत ब्रश ऑफ कीजिए अपने दांतों को या फिर कुल्ला कीजिए। ये खाना जो रहता है ये कंसिस्टेंसी में और नेचर में चिपचिपा होता है, तो ये दांतों में चिपक जाता है। जब ये दांतों में चिपक जाता है तो इसमें बैक्टीरियल एक्शन शुरू हो जाता है और दांत में धीरे धीरे मैल जमा होना शुरू हो जाता है। इसी मैल को अगर अपन कहें तो कैल्सिफाइड हो जाता है। कैल्सिफाइड होने की वजह से वो कैलकुलस बन जाता है और कुछ जो बैक्टीरियल एक्शन होते होते केरीज लग जाती है। तो केरीज क्या होती है, जो दांत में काला कालापन होना शुरू हो जाता है ना, उसको हम बोलते हैं कीड़ा लगना या कैरीज लगना। तो सबसे बड़ा मूल कारण है दांतों का खराब होने का मैल जमना। तो सबसे पहले तो दांतों में मैल जमना ही नहीं चाहिए। आप सुबह भी ब्रश कीजिए और रात भी ब्रश करके सोइए। और जो भी अगर ऐसा चिपचिपा खाना खाते हैं, कैंडीज़ खाते हैं या कुछ खाते हैं, तो तुरंत आप ब्रश कीजिए या कुल्ला करिए। तो हम इसको समझेंगे कि कैरीज कैसे डीप होती जाती है और कैसे लगना शुरू होती है। तो ये जो मैल जमा होता है इसमें बैक्टीरियल एक्शन होना शुरू हो जाता है। तो दांत की ऊपरी सतह जिसको इनेमल बोलते हैं, इसमें कीड़ा लगना शुरू हो जाता है। धीरे धीरे अगर आप इसकी फिलिंग नहीं कराते हैं, इसको क्लीन नहीं कराते हैं, तो ये रुकता नहीं है, ये डीप होता जाता है। इनेमल से ये आ जाता है डेंटिन वाली लेयर पे, और डेंटिन में होते हैं डेंटाइनल टिब्यूल्स जिनमें सेंसिटिविटी महसूस होती है। तो ठंडा पानी लगना, खाना फंसना, झंझनाहट होना और बहुत तेज़ दर्द होना इस लेयर पे महसूस होना शुरू हो जाता है। पर कुछ लोग दवाइयों से उसको टालते रहते हैं, ध्यान नहीं देते। तो धीरे धीरे ये और पल्प चेम्बर पे पहुंच जाता है। जब ये पल्प चेम्बर में पहुंच जाता है तो दर्द इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि आप कुछ खाना भी नहीं खा सकते और पानी भी नहीं पी सकते, इतना दर्द बढ़ जाता है। और दांत ये जड़ों तक खराब हो जाता है। जड़ों तक खराब होने के कारण से ये जो जड़ में हड्डी है जिसमें ये दांत फंसा हुआ है, यहाँ तक इन्फेक्शन पहुँच जाता है। कुछ केसेस में ये इतना बढ़ जाता है कि हमें दांत को निकालना पड़ता है, और बचा भी सकते हैं, बचाया जाता है। रूट कैनाल ट्रीटमेंट से दांत को बचाया भी जा सकता है। तो सबसे पहला जो कारण है दांत में वो है मैल जमना। तो दांतों की अगर आप अवेयर रहें तो सफाई रखिए और मैल को जमने ही मत दीजिए। साल में एक बार आपको अपने डेंटिस्ट को विज़िट करना ही चाहिए। और अगर आप देखते हैं कि ऊपर की सतह पे कालापन आ रहा है, ऊपर की सतह में दांत को जिसको हम एनामल बोलते हैं उसमें सड़न लग रही है, तो आप उसको बचा सकते हैं फिलिंग करा के। इतना लंबा प्रोसीजर नहीं होता, दांत को हम सही समय पे सही तरीके से बचा सकते हैं। तो अलर्ट रहिए, अपने दांतों का ख्याल रखिए, अपने डेंटिस्ट को साल में एक बार ज़रूर विज़िट कीजिए, दांतों में मैल नहीं जमने दीजिए, सुबह और रात को ब्रश करना बिल्कुल मत भूलिए। नमस्कार, मैं डॉक्टर पल्लवी तिवारी, कीर्ति डेंटल एंड कॉस्मेटिक क्लिनिक बीना से।